क्वेश्चन नंबर 1, बाबा वेंगा की कौन कौन सी भविष्यवाणी सच हुई है? बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि 44वां अमेरिकी राष्ट्रपति एक ब्लैक मैन होगा, जिसके बाद ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। वेंगा ने कहा था कि 2024 में कैंसर का इलाज मिल जाएगा। हाल में ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के वैज्ञानिक कैंसर की वैक्सीन बनाने के करीब हैं। न्यूयॉर्क में 9/11 अटैक और यहां तक कि अपनी मौत के बारे में भी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा ने कहा था कि साल 2024 में देश दुनिया एक भयानक आर्थिक संकट से जूझ सकती है। विश्व में बढ़ रहे तनाव, युद्ध और पश्चिम से पूर्व की ओर सत्ता परिवर्तन की वजह से दुनिया को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, मंगल ग्रह की मिट्टी में टमाटर और गाजर के पौधे क्यों उगाने की कोशिश की जा रही है? इस मिट्टी में कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं है। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रिसर्चरों ने तैयार किया है। रिसर्चरों ने इसमें फायदेमंद बैक्टीरिया और पोषक तत्व मिलाए हैं। उन्होंने मंगल ग्रह के ग्रीनहाउस का वातावरण तैयार करने के लिए ग्रीनहाउस के भीतर गैस, तापमान और नमी को भी नियंत्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड का सबसे फास्ट इंटरनेट कौन सा है? हाल में लॉन्च हुआ सबसे तेज इंटरनेट 400 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से काम करता था। मौजूदा स्पीड की बात करें तो दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट बैकबोन नेटवर्क पर 100 गीगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड मिलती है। हुआवे वीपी वॉन्गली की बात करें तो इस इंटरनेट सर्विस पर 150 HD फिल्मों को सिर्फ 1 सेकंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा क्यों रोकनी पड़ी? भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा अंतिम समय में टालनी पड़ी है। दरअसल वह बोइंग के नए स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले पहली चालक दल की हिस्सा थी। हालांकि लंबे समय से प्रतीक्षित इस परीक्षण उड़ान को तकनीकी समस्या के कारण मंगलवार को रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की कौन सी मिसाइल 6 देशों को मिटा सकती है? सूर्य मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की जा रही यह अनुमानित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी परिचालन सीमा 16,000 किलोमीटर से अधिक है, जो संपूर्ण पृथ्वी को कवर करती है और यह कम से कम 6 देशों पर हमला कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य किस दिशा में घूमता है? इस जलते हुए गैसीय पिंड को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 7, सुपीरियर झील में कौन से खनिज पाए जाते हैं? सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में उच्च ग्रेड के लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ सोना मुख्य रूप से ओंटारियो में पाया जाता है, जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी सोने की खान है। यहाँ प्लेटिनम, चांदी, निकल और नीलम, अगेट और यहाँ तक कि हीरे जैसे रत्न भी पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पारा धातु की क्या विशेषता है? मौलिक पारा एक चमकदार चांदी सफेद धातु है जो कमरे के तापमान पर एक तरल है और पारंपरिक रूप से थर्मामीटर और कुछ विद्युत स्विचों में उपयोग किया जाता है। यदि स्विच बंद न किया जाए तो कमरे के तापमान पर कुछ धात्विक पारा वाष्पित हो जाएगा और पारा वाष्प बन जाएगा। पारे के वाष्प रंगहीन और गंधहीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुतुरमुर्ग के 3 पेट क्यों होते हैं? शुतुरमुर्ग के 3 पेट होते हैं क्योंकि उन्हें अपने द्वारा खाए जाने वाले कठोर पौधों के पदार्थों को चयापचय करने की आवश्यकता होती है, जो वे मनुष्यों की तरह केवल एक पेट में नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीली क्रांति क्यों प्रारंभ की गई थी? नील क्रांति मिशन का उद्देश्य देश तथा मछुआरों एवं मछली किसानों की आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना तथा जैव सुरक्षा एवं पर्यावरणीय सरोकारों को ध्यान में रखते हुए संपोषणीय ढंग से मछली पालन विकास के लिए जल संसाधनों की पूर्ण क्षमता के उपयोग के माध्यम से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में योगदान देना है। क्वेश्चन नंबर 11, बुध ग्रह का उपग्रह क्यों नहीं है? बुध पर एक हल्का वातावरण है जो मुख्यतः सौर वायु से आए परमाणुओं से बना है।
बुध बहुत गर्म है, जिससे यहाँ से परमाणु उड़कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं, जिसके कारण बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह बन ही नहीं पाता है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यहाँ गुरुत्वाकर्षण की कमी भी कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? वास्तव में ऊंट अपने डील डॉल की खूबियों की बदौलत ऐसे वातावरण को आसानी से सह लेते हैं और वहाँ के जनजीवन के मुख्य ट्रांसपोर्ट भी हैं। ऊंट के चलने पर दबाव के कारण गद्देदार पंजा फैलाता है, जो रेत में सुदृढ़ पकड़ पैदा करता है। इस कारण रेतीली भूमि पर सुगमता से चल सकता है। इसी क्षमता के कारण इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।